Assalamu alaikum. My name is Fatma Wahid Mangrio and today we are going to discuss about the functional organization of the cerebral cortex. कि सबसे पहले हम जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जब जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करें, इससे पहले जो है वो हम थोड़ा सा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम की जो ब्रेन है, ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो ब्रेन है हमारा, उसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो कौन से एरिया पर प्रेजेंट होता है और कौन सी जो है वो डिवीजन का पार्ट है। ठीक है, ये जो है वो डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन है या जिसे ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ओके, अब ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन जिसमें जो है वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड भी आता है, लेकिन हम जो है वो सिर्फ ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो ब्रेन को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया है? क्योंकि एक तो उनकी लोकेशन एक एरिया के हिसाब से, ठीक है, दूसरा जो है वो फंक्शंस के हिसाब से, फिजियोलॉजी के हिसाब से भी कि कौन सा पार्ट जो है वो किस एरिया में प्रेजेंट है और जो है वो कौन कौन से जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो सिंपली जो ब्रेन है उसको 3 डिविजन्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट डिवीजन को कहा जाता है प्रोजेंसिफेलॉन और इसे जो है वो फोर ब्रेन भी कहा जाता है, वो जो बिल्कुल फ्रंट पर जो है वो प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसे मीजेंसेफेलॉन कहा जाता है और मीजेंसेफेलॉन मिडिल में प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसे मिड ब्रेन भी कहा जाता है। ओके, उसके बाद जो थर्ड डिवीजन है ब्रेन की उसे कहा जाता है रोम्बिनसेफेलॉन और रोम्बिनसेफेलॉन क्योंकि वो बैक पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसे हाइंड ब्रेन भी कहा जाता है। ओके, अब जो है वो प्रोजेंसेफेलॉन क्योंकि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन भी जो है वो क्या है, इनमें भी डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, इस वजह से इन्हें भी जो है वो क्या कहा गया है, क्योंकि ये स्पेसिफिक पार्ट को जो है डेवलप करते हैं, तो इस वजह से इनकी भी जो है वो डिवीजन की गई है। लाइक प्रोजेंसेफेलॉन को जो है वो डिवाइड किया गया है टीलेंसेफेलॉन एंड डाइनसेफेलॉन में। मीजेंसेफेलॉन की जो डिवीजन है उसे मीजेंसेफेलॉन ही कहा जाता है। ओके, और जो थर्ड है उसे कहा जाता है मेटेंसेफेलॉन और माइलिनसेफेलॉन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, फिजियोलॉजी के हिसाब से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके हिसाब से जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं ब्रेन के, जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से इनकी जो है वो डिवीजन की गई है। लाइक जो टीलेंसेफेलॉन है फोर ब्रेन का या प्रोजेंसेफेलॉन का, उसमें एक स्ट्रक्चर आता है जिसे कहा जाता है सेरिब्रम। ओके, इसी तरह से, ठीक है, आपने नेम ज़रूर सुना होगा सेरिब्रम। बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटीज़ ऑफ फंक्शंस जो है वो सेरिब्रम के थ्रू परफॉर्म होते हैं, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो पार्ट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वो असल में क्या है, वो इसी का पार्ट है, सेरिब्रम का। ओके, उसके बाद जो है वो सेकंड जो फोर ब्रेन का जो डाइनसेफेलॉन पार्ट है, ठीक है, वो उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैलेमस है, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे जिसमें हमने स्पाइनल कॉर्ड की जो है वो ट्रैक्स के बारे में डिस्कस किया था, और इसके अलावा जो मैकेनिज्म्स डिस्कस किए थे, टच, टेम्परेचर एंड पेन, उसमें जो है वो हमने एक थैलेमस का बहुत जिक्र किया था, क्योंकि थैलेमस को जो है वो रिले स्टेशन कहा जाता है, क्योंकि सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचने से पहले जो है वो कहाँ पर ट्रांसमिट होती है, वो ट्रांसमिट होती है थैलेमस की तरफ। ठीक है, इसी तरह से हाइपोथैलेमस है जिसका एंडोक्राइन सिस्टम में, हार्मोनल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। एपिथैलेमस है, और जो मीजेंसेफेलॉन है, मीजेंसेफेलॉन में जो है वो मिड ब्रेन, सिंपली इसे मिड ब्रेन ही कहा जाता है, इसके भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो रोम्बिनसेफेलॉन में पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ स्ट्रक्चर्स के नेम हैं, क्योंकि इन्हीं के साथ लाइक जो टीलेंसेफेलॉन है, डाइनसेफेलॉन है, ठीक है, इनके साथ क्या होता है, ब्रेन की जो है वो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये वेंट्रिकल्स क्या होती हैं, ये फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स होती हैं, जिनमें जो है वो CSF जिसे कहा जाता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो स्टोर्ड होता है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है। तो ये भी जो है वो इन स्ट्रक्चर्स के साथ प्रेजेंट होती है। लाइक सेरिब्रम के साथ जो है वो 2 लेटरल वेंट्रिकल्स जो है वो प्रेजेंट होती है, लेटरल बोथ साइड पर प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से ये 2 होती हैं, इसे लेटरल वेंट्रिकल कहा जाता है। डाइनसेफेलॉन में थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है, और जो रोम्बिनसेफेलॉन है, रोम्बिनसेफेलॉन में जो है वो फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है। लेकिन क्योंकि हमारा आज का जो फोकस है वो सेरिब्रम पर है, इस वजह से हम जो है वो सेरिब्रम को डिस्कस करेंगे। ओके, अब सेरिब्रम जो है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, लाइक जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम को कहा जाता है, सेरिब्रम इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस।
इसको सीट ऑफ इंटेलिजेंस क्यों कहा जाता है? बिकॉज जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम प्रोवाइड्स अस विद द एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक, and cerebrum allows us to make calculations, compose music, and to remember the past, and also plans for future, and imagine things that have never existed before. ठीक है, इस तरह से लाइक ये जो सारे के सारे फंक्शंस हैं ये कौन परफॉर्म करता है? इस तरह के और बहुत सारे फंक्शंस हैं जो सेरिब्रम जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो जो सेरिब्रम की जो आउटर रिंग होती है ब्रेन की, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, हम एक डायग्राम देखते हैं, उसके थ्रू हम बात करते हैं कि सेरिब्रम का के कौन से पार्ट को जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा जो है वो कॉर्टेक्स जो वर्ड है वो हमारी जो एनाटमी है, ठीक है, उसमें जो है वो हम उस स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो आउटर साइड की तरफ जो है वो प्रेजेंट होता है, और मेड्यूला जो है वो इनर साइड की तरफ। लाइक आपने अगर एड्रीनल ग्लैंड पढ़ा है तो उसका जो आउटर पोर्शन होता है उसे एड्रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है, और जो इनर पार्ट होता है उसे कहा जाता है एड्रीनल मेड्यूला। ठीक है, यहाँ पर ब्रेन में भी ऐसा ही है, जो आउटर है, मैंने कहा सेरिब्रम को जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहा जाता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और इनर जो बिल्कुल हाइंड ब्रेन बिल्कुल नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? इनर की तरफ प्रेजेंट होता है, इस वजह से कहा जाता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा। ओके, इस तरह से किडनी में भी जो है वो प्रेजेंट होता है रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला। ठीक है, तो ये तो जर्नल टर्म थी कि किस तरह से किस वजह से हम इसे जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स कह रहे हैं। ठीक है, अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स की हम डायग्राम जो है वो देखते हैं कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो कौन सा ब्रेन का रीजन जो है वो कहाँ पर जो है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये जो एक ग्रे जो है वो कलर में शो हो रहा है, इस रीजन को क्या कहा जाता है? इस रीजन को कहा जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, या इसको जो है वो क्या भी, इसको जो है वो दूसरा इसका क्या नेम है? ये किसका पार्ट है जिसे कहा जाता है सेरिब्रम? जो आउटर रिंग होती है सेरिब्रम की आउटर, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है सेरिब्रम का, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ओके, अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स को भी क्या किया गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लार्जर पार्ट है, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को भी क्योंकि बहुत सारे एरियाज इसमें ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो स्पेसिफिक टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वजह से इसको जो है वो 4 लोब्स में डिवाइड किया गया है कि ये 4 लोब्स जो है वो किस तरह से स्पेसिफिक टाइप की लोब जो है वो इजी वे के लिए, ताकि प्रॉपर तरीके से इजीली जो है वो इसके फंक्शंस को रिकॉग्नाइज किया जा सके, इस वजह से इसको जो है वो 4 लोब्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये 4 लोब्स हैं, इस लोब को कहा जाता है, ठीक है, ये जो फर्स्ट लोब है इस लोब को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फ्रंटल लोब। ठीक है, उसके बाद ये जो सेकंड है इसे कहा जाता है पैराइटल लोब, थर्ड जो है वो ऑक्सीपिटल लोब, और ईयर के दोनों साइड पर जो प्रेजेंट होती है टेम्पोरल लोब। ठीक है, लाइक और हमेशा सेरिब्रल कॉर्टेक्स को क्या किया जाता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स को 2 हेमिस्फीयर्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल राउंड होता है ये स्ट्रक्चर। आप ऐसे समझें कि ये जो है वो कोई राइट साइड है, इसके बैक साइड ऑपोजिट जो लेफ्ट साइड होगी बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, और इनकी कनेक्शन के लिए यहाँ पर एक जो है वो लाइन प्रेजेंट होती है जिसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं, जो इन दोनों हेमिस्फीयर्स को जो है वो कंट्रोल करती है। ठीक है, हम इसकी एक हेमिस्फीयर का इंटरनली जो है वो स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका इंटरनली एक हेमिस्फीयर का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। ठीक है, इस डायग्राम में जो है वो एक हेमिस्फीयर को जो है वो जो है वो शो किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसी हेमिस्फीयर यहाँ से कनेक्टेड हो तो ये आपस में कनेक्टेड हो जाएंगी, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट जो है वो फिर 4 जो है वो लोब्स में डिवाइड हो जाएगा। इसको कहेंगे फ्रंटल लोब, इसको कहेंगे पैराइटल लोब, और इसको कहेंगे ऑक्सीपिटल लोब, और इसके साइड में जो होंगी दोनों, जो यहाँ पर बैक साइड से जो भी है शो, इसको क्या कहेंगे? इसको कहा जाएगा टेम्पोरल लोब्स, क्योंकि टेम्पोरल लोब्स जो है वो दोनों साइड पर जो है वो प्रेजेंट है, इनसाइड भी आउटसाइड भी इसी तरह से। तो जब हम अगर हम इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम इस तरह से भी कहते हैं कि राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर फ्रंटल लोब, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। तो इस तरह से भी हम इसकी जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं।
ओके, अब जो है वो हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो उसका स्ट्रक्चर हमने समझा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज अ रीजन ऑफ ग्रे मैटर जो क्या करता है, जो सेरिब्रम की आउटर रिंग को जो है वो फॉर्म करता है। ठीक है, इसके अलावा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रेन का जो लार्जर एरिया है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इस वजह से इसमें क्या होते हैं, इसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रॉपर वे में लेयर्स में जो है वो अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, असल में होता क्या है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, जब ब्रेन का साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है रैपिडली, तो जो ग्रे मैटर है, ये जो आउटर रिम है सेरिब्रम की, जिसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, ये जो है वो मच फास्टर जो है वो डेवलप होती है एज कम्पेयर टू वाइट मैटर। ठीक है, जो इनर साइड पर जो है वो वाइट मैटर भी प्रेजेंट होता है, जो एक डायग्राम में भी हमने देखा। ठीक है, अभी हम उसको डायग्राम को, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, लाइक ये जो कॉर्पस कलोसम है, इसको जो है वो वाइट मैटर कहा जाता है। इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें वाइट मैटर कहा जाता है। तो इस वजह से जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो मच फास्टर जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, मच फास्टर डेवलप होने की वजह से, ठीक है, मच फास्टर जो है वो डेवलप होने की वजह से क्या होता है कि ये जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें जो है वो बहुत सारे फोल्ड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो जो कॉर्टिकल रीजन है वो रोल होता है, फोल्ड होता है। ठीक है, फोल्ड होने की वजह से उसमें स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। इन फोल्ड्स को क्या कहा जाता है, इन फोल्ड्स को कहा जाता है जायरी और कन्वोल्यूशंस। ठीक है, अब ये फोल्ड्स जो है वो इसके अलावा एक और टर्म यूज होती है जिसे कहा जाता है जायरस। ठीक है, जो जायरस होता है वो जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है और जायरी प्लूरल के लिए। तो अगर ये दोनों टर्म्स यूज हो रही हैं तो इनमें जो है वो कंफ्यूज जो है वो नहीं होना कि जायरी क्या है। सिंपली जायरी जो है वो प्लूरल के लिए यूज किया जाता है और जायरस जो है वो सिंगल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो है वो सारे के सारे ये जो फोल्ड्स प्रेजेंट है, जिनको हमने कहा कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, फोल्ड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है जायरस और कन्वोल्यूशंस। ओके, अब इसके अलावा जो है वो कुछ ग्रूव्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं पूरे, जो क्या करते हैं, जो डिफरेंट लोब्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, जो सेरिब्रम की डिफरेंट लोब्स, जैसे कि डायग्राम में भी शो हो रहा था, जो हमने लोब्स के बारे में डिस्कस किया। आप देखें यहाँ पर ये जो है वो ग्रूव्स प्रेजेंट है, यहाँ पर भी ग्रूव है, यहाँ पर भी ग्रूव्स हैं, ये ग्रूव्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनको भी स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। इनमें कुछ ग्रूव्स जो है वो डीपेस्ट ग्रूव्स होते हैं, तो वो जो ग्रूव्स डीपेस्ट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है फिशर्स। डीपेस्ट ग्रूव्स को जो है वो फिशर्स कहा जाता है, और जो शैलोअर ग्रूव्स होते हैं, शैलोअर ग्रूव्स को जो है वो क्या कहा जाता है, शैलोअर ग्रूव्स को जो है वो कहा जाता है सुल्सी। ओके, उसको क्या कहा जाता है, सुल्सी। ठीक है, इस इन फोल्ड्स के बारे में जो है वो हम एक डायग्राम के थ्रू डिस्कस करते हैं। एक बात है कि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, जैसे कि हमने बात की कि 2 हेमिस्फीयर्स होती हैं, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो मैंने डायग्राम में भी आपको बताया कि राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो इंटरनली एक वाइट मैटर के जो बैंड्स होते हैं उनके साथ कनेक्टेड होती हैं। उन वाइट बैंड्स को जो है वो क्या कहा जाता है, उन वाइट बैंड्स को कहा जाता है कॉर्पस कलोसम। ठीक है, कॉर्पस कलोसम आर द बैंड ऑफ वाइट मैटर। और वाइट मैटर में क्या प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने बात की, वाइट मैटर में प्रेजेंट होते हैं एक्सॉन्स, जो दोनों हेमिस्फीयर्स में जो है वो डीपर जो है वो अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम है इसमें ये फिशर्स और सुल्सी जो ग्रूव्स हैं वो जो है वो शो किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा यहाँ पर ये लोब्स भी शो की हुई हैं। सबसे पहले हम इस डायग्राम के थ्रू जो है वो लोब्स को डिस्कस करते हैं। ये फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, ऑसिपिटल लोब है। ठीक है, इसके अलावा साइड में जो है वो टेम्पोरल लोब्स भी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वो इसमें शो नहीं की हुई। ठीक है, फिशर्स हमने कैसे कहा था, जो डीपर ग्रूव्स होते हैं उन्हें कहा जाता है फिशर। तो सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट फिशर होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल फिशर। ठीक है, इस फिशर का क्या काम होता है कि ये क्या करता है, राइट हेमिस्फीयर को लेफ्ट हेमिस्फीयर से सेपरेट करता है। ठीक है, उसके बाद हमने जायरस क्या कहा था कि फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं।
तो फोल्ड्स जो है वो उस हिसाब से भी इनको नेम दिया गया है। अब यहाँ पर ये जो हमने एक और जो शैलोअर ग्रूव्स होते हैं उनको हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि शैलोअर ग्रूव जो है उन्हें सुल्सी भी कहा जाता है या सल्कस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सेंट्रल सल्कस है। ठीक है, सेंट्रल सल्कस क्या कर रहा है, सेंट्रल सल्कस जो है वो फ्रंटल लोब को पैराइटल लोब से सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो सेंट्रल सल्कस के फ्रंट का एरिया होता है उसे कहा जाता है प्री सेंट्रल जायरस। ठीक है, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है सेंट्रल सल्कस के उसे कहा जाता है पोस्ट सेंट्रल जायरस। असल में ये दोनों इम्पॉर्टेंट जो है वो जायरस हैं, क्योंकि प्री सेंट्रल जायरस को जो है वो मोटर एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहा जाता है, और पोस्ट सेंट्रल जायरस को जो है वो सेंसरी एरिया जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, फर्दर जब हम इनके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम बात करेंगे कि पोस्ट जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, कौन कौन सी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो पोस्ट सेंट्रल जायरस की तरफ जो है वो ट्रांसमिट होती है, और कौन कौन सी मोटर फंक्शंस है जो प्री सेंट्रल जायरस की तरफ से जो है वो परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर था, और यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा मोर प्रोमिनेंट करके दिखाया है कि जो डीपर ग्रूव्स होते हैं उन्हें जायरस कहा जाता है, और जो शैलोअर ग्रूव्स होते हैं उन्हें सल्कस कहा जाता है। ठीक है, ये टोटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। ये सेरिब्रल वाइट मैटर है। ठीक है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है और ये सेरिब्रल वाइट मैटर है, जिसमें से हमने एक का नाम लिया जिसे कहते हैं कॉर्पस कलोसम। ठीक है, और ये फिशर्स हैं, क्योंकि फिशर्स क्या करते हैं, फिशर्स जो है वो सेपरेशंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमने मोस्ट प्रोमिनेंट फिशर की बात की जिसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल फिशर। ओके, इसके अलावा अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंट्रल सल्कस ये जो है वो एक और व्यू है, फ्रंट एक जो है वो साइड ऑफ व्यू है जिसमें यही सेम चीज़ें शो की हुई हैं। सेंट्रल सल्कस है जो फ्रंटल लोब को पैराइटल लोब से सेपरेट कर रहा है, प्री सेंट्रल जायरस है, ये फ्रंटल लोब है, लेटरल सेरिब्रल जो है वो सल्कस है, टेम्पोरल लोब है, पोस्ट सेंट्रल जायरस। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में के जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हम अब इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ जाते हैं। जैसे कि हमने अभी बात की कि जो डीपेस्ट ग्रूव्स होते हैं बिटवीन फोल्ड्स के उन्हें कहा जाता है फिशर, शैलोअर ग्रूव्स को जो है वो सल्सी कहा जाता है। जो मोस्ट प्रोमिनेंट फिशर होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल फिशर। लॉन्गिट्यूडनल फिशर क्या करता है, सेपरेट द सेरिब्रम इनटू द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर्स कॉल्ड लेफ्ट हाफ कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ठीक है, इनको सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो है वो कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की लोब्स की, कि लोब्स को जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो वो किसके थ्रू होती है, इन्हीं सल्कस के थ्रू। हमने डायग्राम के थ्रू भी डिस्कस किया कि सेंट्रल सल्कस जो है वो क्या फंक्शन करता है, सेंट्रल सल्कस जो है वो सेपरेट करता है फ्रंटल लोब को फ्रॉम द पैराइटल लोब। ठीक है, डायग्राम को एक दफ़ा से फिर से देख लीजिएगा। सेंट्रल सल्कस, उसमें मैंने पहले ही बताया कि सेंट्रल सल्कस जो है वो क्या करता है, फ्रंटल लोब को पैराइटल लोब से सेपरेट करता है, और जो मेजर जायरस होता है जिसे कहा जाता है प्री सेंट्रल जायरस, क्योंकि वो सेंट्रल जायरस के आगे की तरफ प्रेजेंट होता है, एंटेरियर की तरफ प्रेजेंट होता है, तो इसी वजह से हम उसे प्री सेंट्रल जायरस कह रहे हैं। ठीक है, और उसके पास कौन सा एरिया प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने कहा कि उसके पास प्रेजेंट होता है प्राइमरी मोटर एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और इस प्राइमरी मोटर एरिया, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का प्राइमरी मोटर एरिया है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो फर्दर हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद जो है वो एनदर मेजर जायरस जिसको हमने कहा पोस्ट सेंट्रल जायरस, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो सेंट्रल सल्कस के पोस्टीरियर प्रेजेंट होता है। और इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, इसके पास इसमें जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं प्राइमरी सोमाटो सेंसरी एरिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो सोमैटिक सेंसरी इंफॉर्मेशन होती हैं वो कहाँ पर यही जो एरिया है जैसे पोस्ट सेंट्रल जायरस कह रहे हैं, यहाँ ट्रांसमिट होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ। अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड के लेक्चर याद है, ठीक है, उसमें हमने बात की थी कि जो भी सोमैटिक सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पर ट्रांसफर होती है, वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जो है वो इनका लास्ट जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में उस इंफॉर्मेशन को जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन वहाँ पर हमने ये बात नहीं की थी कि वहाँ पर एक एरिया होता है जिसे कहा जाता है पोस्ट सेंट्रल जायरस, जो कि हम आज बात कर रहे हैं। ठीक है, उससे जो है वो प्राइमरी सोमाटो सेंसरी एरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो लेटरल सल्कस है। लेटरल सल्कस जो है वो क्या करता है, सेपरेट द फ्रंटल लोब फ्रॉम द टेम्पोरल लोब। ठीक है, ये भी डायग्राम में शो किया हुआ है। पैराइटो और सेपिटल सल्कस क्या करता है, वो सेपरेट करता है पैराइटल लोब को फ्रॉम द ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, फिर हम एक दफ़ा इस डायग्राम को देख लेते हैं कि लेटरल, ओके, ये जो है वो लेटरल सेरिब्रल सल्कस है, वो किसको सेपरेट करता है, फ्रंटल लोब को
फ्रॉम द टेम्पोरल लोब, और जो पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस है वो किसको सेपरेट कर रहा है, पैराइटल जो लोब है उसको सेपरेट कर रहा है ऑक्सीपिटल सल्कस से। ठीक है, हम इनको क्यों जो है वो डिस्कस करें, क्योंकि जो स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, जो स्पेसिफिक टाइप की सेंसरी इंफॉर्मेशन है या मोटर फंक्शंस हैं या इंटीग्रेटिव फंक्शंस हैं, वो इन्हीं प्रॉपर पार्ट्स में जो है वो डिस्कस होते हैं। तो इस वजह से जब भी अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के किसी इंपॉर्टेंट एरिया की बात की जाती है तो इनका जो है वो नेम आता है। तो इसलिए ये क्लियर करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार जो है अगर हम फंक्शंस को डिस्कस करें तो हम ये क्लियर नहीं करेंगे कि पैराइटल ओसेपिटल सल्कस जो है वो कौन सा पार्ट है, या हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि लेटरल सेरिब्रल सल्कस जो है वो कौन सा पार्ट है। तो इसको मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन कौन से, ताकि ईजीली जो है वो हमारे माइंड में इसकी एनाटमी हो, ताकि प्रॉपर तरीके से जो है वो हम इसके फंक्शंस पढ़ते वक्त जो है वो हमें दोबारा इसको क्लियर ना करना पड़े। ठीक है, लोब्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब जो है वो हम डिस्कस करते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, हम किसको डिस्कस करेंगे, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कौन कौन से फंक्शंस जो है वो परफॉर्म होते हैं, आपको पता है स्पेसिफिक टाइप की सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, मोटर जो है वो फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इंटीग्रेटिव फंक्शंस होते हैं, ये सारे के सारे जो है वो कहाँ पर जो है वो प्रोसेस होते हैं और उनके अकॉर्डिंग जो है वो फंक्शन परफॉर्म होता है। ये सारे के सारे जो है वो परफॉर्म होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जो सेंसरी एरिया होता है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को जो है वो रिसीव करते हैं, उसके बाद जो है वो उस सेंसरी इंफॉर्मेशन की परसेप्शन कहते हैं। ठीक है, परसेप्शन किसे कहा जाता है, कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ द सेंसरी इंफॉर्मेशन सिंपली। ठीक है, या कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ अ सेंसेशन। ठीक है, तो सेंसरी एरिया क्या करेंगे, सेंसरी एरिया उसको इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। ठीक है, वो रिसीव भी किस तरह से करते हैं वो हम पाथवेज में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से। उसके बाद फिर मोटर एरियाज का क्या फंक्शन होता है, जो मोटर एरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करेंगे, लाइक जो है वो वॉलंटरी मूवमेंट्स जो है वो परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, लाइक अगर फॉर एग्जांपल हमारी जो है वो जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, लाइक अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, टच इंफॉर्मेशन है, इच इंफॉर्मेशन है, टिकल इंफॉर्मेशन है, पेन इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वाइब्रेशन है, जितनी भी सोमाटो सेंसरी इंफॉर्मेशन है या सिंपली जो जितनी भी वॉइस इंफॉर्मेशन है, सेंसरी इंफॉर्मेशन है, वो क्या होती हैं, वो ट्रांसमिट होती हैं हमारी जो है वो जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ ट्रांसफर होंगी। तो मोटर एरियाज क्या करते हैं, मोटर एरियाज जैसे ही वो इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट होती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो वॉलंटरी मूवमेंट जो है वो परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, लेकिन सेंसरी और मोटर फंक्शंस के अलावा भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में स्पेसिफिक एरियाज ऐसे प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों एरियाज के अलावा भी हमने दोनों एरियाज की बात की कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। एक एरिया प्रेजेंट होता है जिसे मोटर एरिया कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है प्री सेंट्रल जायरस में, और जो सेंसरी एरिया है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है पोस्ट सेंट्रल जायरस में। लेकिन क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो लार्जर एक स्ट्रक्चर है, तो इसके अलावा और बहुत सारे एरियाज भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है एसोसिएशन एरियाज। ठीक है, एसोसिएशन एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटिव फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। लाइक कौन कौन से, मेमोरी, इमोशंस, रीजनिंग, विल, जजमेंट, पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड इंटेलिजेंस, इस तरह के फंक्शंस जो है वो एसोसिएशन एरियाज में जो है वो परफॉर्म होते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम इसकी एक एग्जांपल लें कि के सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव करता है, उसको इंटीग्रेट करता है, और एसोसिएशन एरिया जो है वो किस तरह से उसको और जो है वो इंटीग्रेटिव बनाएगा या प्रोमिनेंट बनाएगा। लाइक अगर एक एग्जांपल है, ठीक है, उस एग्जांपल में, ठीक है, एक एग्जांपल, ये जो एग्जांपल है इससे क्लियर हो जाएगा। लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जो सेंसरी एरिया है वहाँ पर एक एरिया प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है प्राइमरी विजुअल एरिया। ठीक है, प्राइमरी विजुअल एरिया का क्या फंक्शन होता है कि वो प्रॉपर तरीके से हमें जो है वो चीज़ों को देखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और जो एसोसिएशन एरिया है वहाँ पर जो है वो एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे जो है वो क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है विजुअल एसोसिएशन एरिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर जो प्राइमरी विजुअल एरिया है वहाँ पर जो है वो कोई भी डैमेज ऑकर हो, प्रॉब्लम है, तो इट्स मीन वो पर्सन जो है वो ब्लाइंड होगा, वो देख नहीं सकता। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर उस वो जो पर्सन है उसका जो प्राइमरी विजुअल एरिया है, सेंसरी एरिया है, वो बिल्कुल ठीक है,
ठीक है, इट्स मीन कि वो देख सकेगा। लेकिन अगर उसके एसोसिएशन एरिया में जो है वो प्रॉब्लम है, ठीक है, एसोसिएशन एरिया में प्रॉब्लम होने की वजह से वो क्या करेगा, वो देख तो प्रॉपर सकेगा, ठीक है, उसे चीज़ें नज़र आएंगी कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, वो प्रॉपर तरीके से देख सकता है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या होगा कि वो जो चीज़ें हैं वो उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। लाइक अगर उनके सामने जो है वो लैम्प पड़ी हुई हो या टूथब्रश पड़ा हुआ हो, ठीक है, तो वो उसमें जो है वो डिफरेंस मालूम नहीं कर पाएंगे कि ये टूथब्रश है और ये लैम्प है। तो इट्स मीन जो एसोसिएशन एरियाज़ हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल होता है। ये तो एक एग्जांपल थी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो जिनकी सेंसरी इंफॉर्मेशन तो सेंसरी एरियाज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एसोसिएशन एरियाज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों के ही फंक्शंस को हमें डिस्कस करना है, लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें हम ज़्यादा जो है वो सेंसरी एंड मोटर एरियाज के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। जो एसोसिएशन एरियाज हैं, ठीक है, उसको जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एसोसिएशन एरियाज जो है वो कौन कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये एक डायग्राम शो की हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखें इसको, अगर हम इसकी थोड़ी से स्ट्रक्चर को दोबारा से डिस्कस करते हैं, आपको पता है ये लोब्स प्रेजेंट है इसमें, दोबारा हम नहीं करते, आप इसको यहाँ से जो है वो पढ़ लीजिएगा कौन सी टेम्पोरल लोब है, फ्रंटल लोब है, ठीक है। उसके बाद जो ये एरिया है, ठीक है, अगर आपको याद हो, इस एरिया को हमने कहा था पोस्ट सेंट्रल जायरस, ठीक है। पोस्ट सेंट्रल जायरस का क्या फंक्शन होता है, ये मोटर फंक्शन जो है वो को मोटर फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। और सेंसरी एरिया कहाँ पर प्रेजेंट था, सेंसरी एरिया प्रेजेंट था प्री सेंट्रल जायरस में, सॉरी, जो पोस्ट सेंट्रल सॉरी जो पोस्ट सेंट्रल जायरस है वो सोमाटो सेंसरी एरिया उसे कहा जाता है, और जो प्री सेंट्रल जायरस है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मोटर एरिया। तो यहाँ पर ये दोनों एरियाज शो किए हुए हैं, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। एक ये एरिया है जिसको कहा जाता है प्राइमरी मोटर एरिया, जो प्री सेंट्रल जायरस में प्रेजेंट होता है, और इसे कहा जाता है प्राइमरी सोमाटो सेंसरी एरिया, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे पोस्ट सेंट्रल जायरस भी कहा जाता है। और इन दोनों को सेपरेट कौन करता है, सेंट्रल सल्कस। जो सेंट्रल सल्कस से पहले उसे प्री सेंट्रल जायरस कह रहे हैं, और जो सेंट्रल सल्कस के बाद है उसे पोस्ट सेंट्रल जायरस का जो है वो हमने नेम दिया है, ठीक है। लेकिन आप देखें, इनमें जो एक यहाँ पर ये फंक्शंस लिखे हुए हैं 1 2 3 4, इसके अलावा भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में बहुत सारे एरियाज हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे एरियाज को, जैसे कि हमने कहा कि इसके अलावा भी जो प्राइमरी मोटर के अलावा थर्ड जो है वो एरियाज प्रेजेंट होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, वो कौन से होते हैं, वो एसोसिएशन एरियाज होते हैं। तो ये एसोसिएशन एरियाज हैं। तो जब भी हम इनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम इन नंबरिंग के थ्रू ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। इन नंबरिंग्स को याद करना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है, लाइक जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उनके लिए कौन सा एरिया है 1 2 3, और जो मोटर एरिया है उसके लिए कौन सा है 4 है, ठीक है। तो हम इसको जब इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे तो हम इन नंबरिंग्स को भी जो है वो क्लियर करेंगे, ठीक है। बाकी ये एरियाज हैं जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है वो का क्या कहा जाता है, सेंसरी एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। सेंसरी एरियाज की जो इम्पल्सेस हैं ब्रेन की तरफ से जो ट्रांसमिट होती हैं प्राइमरी सेंसरी एरिया की तरफ, वो कहाँ से आती हैं, वो आती हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं या पेरिफेरल सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है ये कहाँ से रिसीव होती है, ये रिसीव होती है पेरिफेरल सेंसरी रिसेप्टर के थ्रू, ठीक है। पेरिफेरल रिसेप्टर जो है वो पेरिफेरल नर्व्स जो होती हैं सेंसरी नर्व्स, वो इसको मैसेज को रिसीव करती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो पाथवेज के थ्रू जो पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन है या पूरा का पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड का पाथ है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पर रिले होती है, लोअर रीजन्स ऑफ द ब्रेन की तरफ जो है वो ट्रांसमिट होती है, जैसे कि थैलेमस है, उसके बाद जो है वो लास्ट में सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ ट्रांसमिट होती है। मीन्स जो सेंसरी एरियाज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैं वो इन्फॉर्मेशन को जो है वो कहाँ से रिसीव करते हैं, वो रिसीव करते हैं जो पेरिफेरल सेंसरी रिसेप्टर्स हैं उनके थ्रू ही जो है वो मैसेजेस को रिसीव करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेंसरी एसोसिएशन एरियाज की हमने बात की, वो क्या होते हैं, वो प्राइमरी एरियाज के साथ ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा कि जो सेंसरी एरिया था उसके साथ साथ ही बहुत सारे एरिया थे जो जिन्हें कहा जाता है सेंसरी एसोसिएटेड एरियाज, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जो है वो सेंसरी इम्पल्सेस को कहाँ से रिसीव करते हैं, एक तो ये सेंसरी
जो प्राइमरी सेंसरी एरियाज़ हैं वहाँ से भी जो है वो मैसेजेस को या इंफॉर्मेशन को जो है वो रिसीव करते हैं। इसके अलावा ये जो है वो क्या करते हैं, ये जो है वो जो दूसरे ब्रेन के पार्ट्स होते हैं वहाँ से भी सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि जो सेंसरी एसोसिएशन एरियाज़ होते हैं, जो ख़ास करके वो जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं कि उनकी जो है वो एक मीनिंगफुल पैटर्न या रिकॉग्निशन एंड अवेयरनेस जो है वो जनरेट होती है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल में इसको डिस्कस किया कि एसोसिएशन एरियाज़ किस तरह से एक इंफॉर्मेशन को जो है वो मीनिंगफुल बनाते हैं, कि अगर हमें दो चीज़ों को आपस में डिस्टिंग्विश करना है तो वो एबिलिटी कौन प्रोवाइड करते हैं, वो एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं सेंसरी एसोसिएशन एरियाज़। ठीक है, अदरवाइज अगर सेंसरी एसोसिएशन एरियाज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम कॉज होता है। जैसे कि एग्जांपल में हमने कहा कि हम जो है वो चीज़ों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब जो है वो हम इसको जर्नली जो है वो बात करते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट जो सेंसरी एरियाज़ है। ठीक है, जो प्राइमरी सोमाटो सेंसरी एरिया है, जो जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, उन एरियाज़ को क्या कहा जाता है, उन एरियाज़ को कहा जाता है एरिया 1, 2 एंड 3। ठीक है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं पोस्ट सेंट्रल जायरस ऑफ द पैराइटल लोब में। ठीक है, ये भी डायग्राम में हमने डिस्कस किया कि ये एरिया जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है। इस एरिया का क्या फंक्शन होता है, ये जो एरिया है ये क्या करता है, ये मेनली रिसीव करता है सोमाटो सेंसरी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, जो सोमाटो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो कौन रिसीव करते हैं, नर्व इम्पल्सिस के थ्रू ये एरियाज जो है वो रिसीव करते हैं। और वो सेंसरी सोमाटो सेंसरी इंफॉर्मेशन कौन कौन सी होती है, लाइक टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, इच, टिकल, टेम्परेचर, ठीक है, पेन, प्रोप्रियोसेप्शन, और ठीक है, और फिर ये क्या करते हैं, ये जो है वो इनकी परसेप्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, परसेप्शन प्रोवाइड करेंगे। इन परसेप्शन जिसे हमने क्या कहा, सेंस जो है वो अवेयरनेस ऑफ सेंसेशन, मतलब इस जो इंफॉर्मेशन आई है उसके लिए जो है वो अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन एसोसिएशन एरियाज का भी काम होता है कि अगर फॉर एग्जांपल टच इंफॉर्मेशन आई है तो किस तरह का टच है जो है वो, ये जो डिफ्रेंशिएशन है, प्रेशर है तो किस तरह का प्रेशर है, टेम्परेचर चेंजेस हैं, पेन है, तो इन सबको जो है वो मोर इंटीग्रेट कौन करता है, मोर इंटीग्रेट जो है वो एसोसिएशन एरियाज करते हैं। मीन्स वो इसको और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन इनका जस्ट काम क्या होता है कि ये जो है वो इन सेंसरी इंफॉर्मेशन की परसेप्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस वजह से जो हमारा जो पूरा का पूरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है, उसका लाइक जो प्राइमरी सोमाटो सेंसरी एरिया है, ठीक है, प्राइमरी सोमाटो सेंसरी जो एरिया है उसमें लाइक हमारी हमारी जो पूरी बॉडी है उसका जो है वो एक मैप प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो मैप जो है वो, उस मैप को क्या कहते हैं, उस मैप को कहा जाता है सेंसरी होमनक्यूलस। ठीक है, वो मैप क्या प्रोवाइड करता है कि कौन सी बॉडी का पार्ट से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो प्राइमरी सोमाटो सेंसरी एरिया के कौन से पार्ट में जो है वो ट्रांसमिट होगी और वो इंफॉर्मेशन को जो है वो किस तरह से जो है वो ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो लाइक फॉर एग्जांपल कुछ इंफॉर्मेशंस के लिए प्राइमरी जो सोमाटो सेंसरी एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो एरिया प्रेजेंट होता है जो उस इंफॉर्मेशन को उस एरिया से ज़्यादा रिसीव करता है, और कुछ से कम। ये किस पर डिपेंडेंट होता है, ये जो है वो कॉर्टिकल एरिया पर डिपेंडेंट नहीं होता है या नर्व इम्पल्सिस से जो है वो पर और किसी चीज़ पर जो है वो डिपेंडेंट नहीं होता। ये कहाँ पर, ये रिसेप्टर्स पर प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो सोमाटो सेंसरी एरिया उस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा रिसीव करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो ज़्यादातर जो सोमाटो सेंसरी एरिया है वो कहाँ से जो है वो इम्पल्सिस को जो है वो रिसीव करता है, जो जो इंफॉर्मेशन जो है वो लिप्स के थ्रू या फिंगर टिप्स के थ्रू जो टच फंक्शंस है, ठीक है, कोई भी हम अगर टच प्रोसेस कर रहे हैं तो इन एरिया से जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए ज़्यादा जो है वो रीजन प्रेजेंट होता है सोमाटो सेंसरी एरिया पर एज कम्पेयर टू थॉरक्स और हिप्स के। ठीक है, क्योंकि जो फिंगर टिप्स हैं, लाइक अगर हम उनके इंफॉर्मेशन की बात करें, फिंगर टिप्स जो है वो क्या करती हैं, वो ऐसी जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं जो बहुत ज़्यादा कौन सी इंफॉर्मेशन होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो रिसेप्टर्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। सोमाटो सेंसरी एरिया जो है वो यहाँ से इंफॉर्मेशन
को जो है वो ज़्यादा रिसीव करता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर थॉरक्स और हिप में, क्योंकि वहाँ पर जो है वो रिसेप्टर्स कम प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से उनका एरिया भी जो है वो कम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो है वो इसे कहा जाता है सेंसरी होमनक्यूलस, ठीक है। सेंसरी होमनक्यूलस में जो है वो शो किया हुआ ये एक रीजन है जस्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। इस एरिया को क्या कहा जाता है, इस एरिया को, ठीक है, ये जो एरिया है जिसे कहा जाता है फ्रंटल प्लेन, थ्रू ये फ्रंटल प्लेन जो है वो पोस्ट सेंट्रल जायरस, क्योंकि पोस्ट सेंट्रल जायरस ही क्या करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को जो है वो रिसीव करता है। तो लाइक ये पूरा का पूरा मैप प्रेजेंट है किसमें, पोस्ट सेंट्रल जायरस में पूरा का पूरा बॉडी का मैप प्रेजेंट है, ठीक है। लाइक यहाँ पर ये जो है वो फुट शो किया हुआ है, लेग्स शो की हुई है, आर्म हैंड्स शो किए हुए हैं, फेस शो किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये एरिया भी, कि ये जो सोमाटोसेंसरी एरिया है वो कौन कौन से एरिया से इंफॉर्मेशन को जो है वो रिसीव करता है। जो सोमाटोसेंसरी इंफॉर्मेशन है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जिन्हें जेनिटेलियास कहा जाता है, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन जो है वो ये जो पोस्ट सेंट्रल जायरस है सेरिब्रल कॉर्टेक्स से रिसीव करता है, टोज से, फुट से, लेग से, हिप, ट्रंक, नेक, हेड, शोल्डर, आर्म, थंब, आईज, फेरिंग्स, टंग, इंट्राअब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये सारे के सारे जो है वो यहाँ पर ये मैप दिया हुआ है, तो इस वजह से इस मैप को क्या कहा जाता है, इस मैप को कहा जाता है सेंसरी होमनक्यूलस, क्योंकि ये एरिया क्या करता है, पूरी बॉडी की जितनी भी सोमाटोसेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको जो है वो ये एरिया रिसीव करता है। ओके उसके बाद जो दूसरे एरियाज प्रेजेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज जिन्हें कहा जाता है सेंसरी एरियाज, उनमें एक इम्पॉर्टेंट एरिया होता है जिसे कहा जाता है प्राइमरी विजुअल एरिया, ठीक है। प्राइमरी विजुअल एरिया को जो है वो क्या कहा जाता है, ये जो एरिया 17 है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था इन एरियाज को याद करना ज़रूरी है कि कौन सा एरिया है और कौन से जो है वो जायरस में प्रेजेंट है, कौन सी लोब में प्रेजेंट है। तो जो एरिया 17 होता है वो कहाँ पर होता है, वो प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर टिप ऑफ द ओसेपिटल लोब। ये क्या करता है, ये जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, और ये सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होती है, परसीव होती है, ठीक है। जो हमने दो बात की थी, जो पोस्ट सेंट्रल जायरस था उसमें हमने किसकी, हमने उसमें सोमाटो सेंसरी इंफॉर्मेशन की जो है वो बात की थी, लेकिन हम इसमें जो है सोमाटो सेंसरी इंफॉर्मेशन नहीं, जो दूसरी सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के दूसरे पार्ट्स भी जो है वो रिसीव कर रहे हैं। लाइक ये जो है वो हमने कहा एरिया 17 वो क्या करता है, वो प्राइमरी विजुअल एरिया है, और इसके अलावा इसके साथ जो है वो एसोसिएशन एरियाज का भी फंक्शन होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन के प्राइमरी विजुअल एरिया में, फिर तो कोई बात ही नहीं है, मतलब वो पर्सन जो है वो ब्लाइंड होगा, ठीक है। लेकिन अगर एसोसिएशन एरिया में जो है वो प्रॉब्लम है, तो फिर क्या होगा कि वो पर्सन देख तो सकेगा लेकिन वो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सेंसरी एरिया है जिसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी विजुअल एरिया, जो कि एरिया 17 है। ये क्या करता है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को परसीव करता है, ठीक है। इसके अलावा एक और एरिया प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है ऑडिटरी एरिया। ऑडिटरी एरिया जो है वो 41 एंड 42 है, जो कि कहाँ पर पार्ट होता है सुपीरियर पार्ट ऑफ द टेम्पोरल लोब, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन, ये जो है वो साउंड इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उनको जो है वो परसीव, जो है वो परसेप्शन उनके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। चले एक दफ़ा और क्लियर करने के लिए इन दोनों एरियाज को हम जो है वो डायग्राम के थ्रू जो है वो देख लेते हैं, कि जो हमने प्रीवियस डायग्राम को डिस्कस किया, ठीक है। ठीक है, ये डायग्राम है, ये एरिया 17 है जिसको कहा 17 है, जिसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी विजुअल एरिया, जो कि कहाँ पर, जो ओक्सीपिटल लोब है उसकी टिप पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जो अब हमने एरिया बात की थी 41 एंड 42, ठीक है, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, ठीक है। एरिया ये जो है ये कौन सा एरिया है, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, एरिया 41 एंड 42, और ये कौन सी लोब पर प्रेजेंट है, ये टेम्पोरल लोब की सुपीरियर पार्ट पर जो है वो प्रेजेंट है, जो कि क्या करता है, जो ऑडिटरी इंफॉर्मेशन है उसकी परसेप्शन प्रोवाइड करता है। और ये जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, प्राइमरी विजुअल एरिया ऑक्सीपिटल लोब की टिप पर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरह से बाकी एरियाज भी हैं, ठीक है। और इसी के साथ ही आप देख सकते हैं कि ये विजुअल एसोसिएशन एरिया प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया प्रेजेंट है, और ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया को 22 का जो है वो नेम दिया है, ठीक है। और जो विजुअल एसोसिएशन एरिया है वो कौन कौन सा एरिया है, एरिया 18 एंड 19, ठीक है। तो ये एक थी इंफॉर्मेशन के किस तरह से कौन सा एरिया जो है वो रिसीव
इसके अलावा एक और एरिया प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है प्राइमरी गस्टेटरी एरिया। प्राइमरी गस्टेटरी एरिया को एरिया 43 भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है पोस्ट सेंट्रल जायरस की बेस पर जो है वो प्रेजेंट होता है। और पोस्ट सेंट्रल जायरस कहाँ पर प्रेजेंट होता है? पैराइटल कॉर्टेक्स में। ये क्या करता है? ये जो टेस्ट इंफॉर्मेशन है उसकी जो है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। इसके अलावा जो टेस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब एक टेस्ट को दूसरे टेस्ट से जो भी है सेपरेट के, उसकी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको सेपरेट करके भी कौन पहुंचाता है? वो पहुंचाता है प्राइमरी गस्टेटरी एरिया। ओके, ये जो सारे हमने एरियाज को डिस्कस किया, ये कौन से एरियाज थे? ये थे सेंसरी एरियाज, जिसमें से हमने जो है वो प्राइमरी सोमाटो सेंसरी एरिया को डिस्कस किया। ठीक है, इसके अलावा जो है वो डिफरेंट जो ऑल्फैक्टरी एरिया है, ऑडिटरी एरिया है और विजुअल एरियाज हैं, सेंसरी एरियाज हैं, उनको डिस्कस किया। अब जो है वो फर्दर हमारा जो नेक्स्ट एरिया है वो कौन सा एरिया है? उन्हें कहा जाता है मोटर एरियाज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, जो मोटर आउटपुट होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ से, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जो है वो फ्लो होकर एंटेरियर जो हेमिस्फीयर है वहाँ से क्रॉस होकर जो है वो ट्रांसमिट होती है वो इंफॉर्मेशन, जो मोटर फंक्शंस हैं। ठीक है, मोटर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटर एरियाज जो है वो उनको अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो है वो जिसे कहा जाता है प्राइमरी मोटर एरिया। ठीक है, प्राइमरी मोटर एरिया कौन सा था? एरिया 4। ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है प्री सेंट्रल जायरस में। ठीक है, जो प्राइमरी मोटर एरिया होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्री सेंट्रल जायरस ऑफ द फ्रंटल लोब। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी कि जो प्राइमरी सोमाटोसेंसरी एरिया है उसका मैप प्रेजेंट होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो पोस्ट सेंट्रल जायरस है। तो जो मोटर एरियाज हैं उनके लिए भी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो स्पेसिफिक टाइप के एरियाज हैं वो क्या करते हैं? वो पूरी बॉडी से जो है वो स्पेसिफिक टाइप की जो वॉलंटरी फंक्शंस हैं उनको जो है वो रिसीव करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से सेंसरी होमनक्यूलस जो था प्रेजेंट था सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, तो इसी तरह से क्या प्रेजेंट होता है? इसी तरह से जो है वो मोटर होमनक्यूलस भी जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोटर होमनक्यूलस भी क्या कर रहा है? वो इंफॉर्मेशन को, जो मसल्स की इंफॉर्मेशन है कि उनको उनकी तरफ जो है वो मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर रहा है। यहाँ पर ये पूरे शोज किए हुए हैं, टोज, एंकल, नी, हिप, ये सारा का सारा जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो वापस कहाँ तक, अगर सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट हो रही है प्री सेंट्रल जायरस तक, यहाँ डिफरेंट प्राइमरी एरियाज के थ्रू, तो फिर ये वापस इंफॉर्मेशन वो फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए किसके थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होती है? इन मोटर एरियाज के थ्रू, जिसका मैप भी जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो प्री सेंट्रल जायरस है वहाँ पर इसका भी जो है वो पूरा का पूरा एक जो है वो एरियाज प्रेजेंट होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ तक उन एरियाज की तरफ भी जो है वो ट्रांसमिट होंगी। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट अब जो है वो इन्फॉर्मेशन किस तरह से जो है वो ट्रांसमिट होती है कि फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन प्राइमरी मोटर एरियाज की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र हुई है, वो क्या करती है? वो स्पेसिफिक स्केलेटल मसल्स की जो है वो मूवमेंट परफॉर्म जो है वो कराती है, लेकिन वो कहाँ पर परफॉर्म कराती है? ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, लाइक एक हेमिस्फीयर से जो है वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई है तो वो दूसरे हेमिस्फीयर की तरफ उस बॉडी की ऑपोजिट जो स्केलेटल मसल्स हैं उनकी जो है वो मूवमेंट कॉन्ट्रेक्शन को जो है वो परफॉर्म करवाएगी। ठीक है, अब फिर वो जो कॉर्टिकल एरियाज हैं ज़्यादातर जो इन्वॉल्व होते हैं, जो स्किल्ड मसल मूवमेंट्स होती हैं उनके लिए जो है वो डिवोटेड होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, उनके लिए ज़्यादा जो है वो डिवोटेड होते हैं। ठीक है, लाइक जैसे कि अगर जो मसल्स हैं जो फिंगर्स को मूव कर रहे हैं उसके लिए जो मोटर एरियाज हैं वो ज़्यादा डिवोटेड है, मतलब वो एरियाज जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारे मसल्स टोज में प्रेजेंट है, उनकी मूवमेंट करें तो उनके लिए इतना ज़्यादा सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमने उसमें भी बात की थी कि सोमाटो सेंसरी एरिया में भी जो है वो ज़्यादातर कुछ जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए ज़्यादा एरिया जो है वो डिवोट होता है, ज़्यादा एरिया जो है वो उसके लिए ऑक्यूपाइड होता है कि ये वाली फंक्शन जो है वो परफॉर्म कराएगा। इसी तरह से मोटर एरिया के लिए भी जो है वो ज़्यादा एरिया जो है वो किसके लिए डिवोटेड है, लाइक जो फिंगर्स की मूवमेंट है एज़ कम्पेयर टू टोज। ओके, अब जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मोटर एरिया जो है वो प्रेजेंट होता है प्री सेंट्रल जायरस में। उस
एरिया को क्या कहा जाता है, उस एरिया को कहा जाता है ब्रोकस स्पीच एरिया। ठीक है, ब्रोकस स्पीच एरिया को एरिया 44 एंड एरिया 45 भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है फ्रंटल लोब पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम स्पीक कर रहे हैं और जो स्पीकिंग लैंग्वेज है उसको जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो जो एसोसिएशन और मोटर एरियाज़ हैं वो बहुत सारे जो सेंसरी एरियाज़ हैं या एसोसिएशन एरियाज़ हैं, मोटर एरियाज़ हैं, ये तीनों एरियाज़ क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एरिया जो है वो ऑक्यूपाइड होता है, जो ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म करवाता है। ठीक है, जो 97% पॉपुलेशन होती है ये लैंग्वेज एरियाज जो है वो ख़ास करके लेफ्ट हेमिस्फीयर्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो 3% है ये एरियाज़ जो स्पीकिंग के लिए या लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के लिए एरियाज़ होते हैं, उनके जो है वो 3% जो ह्यूमन बींग्स है वर्ल्ड में, उनकी जो ये एरियाज़ हैं वो राइट हेमिस्फीयर्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम जो इंफॉर्मेशन को लाइक अगर हमें फॉर एग्जांपल किसी स्पीकिंग को प्लान करना है या हमें स्पीच करना है, हमें बोलना है, ठीक है, तो वो जो है वो कहाँ पर एरियाज प्रेजेंट होंगे, मोस्टली जो है वो लेफ्ट फ्रंटल लोब में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो ब्रोकस एरिया है, ठीक है, ब्रोकस एरिया से जो नर्व इम्पल्स, जैसे ये इन्फॉर्मेशन ब्रोकस एरियाज की तरफ जो है वो ट्रांसमिट होगी स्पीचिंग के लिए, तो ब्रोकस एरिया से जो है वो ये नर्व इम्पल्स कहाँ ट्रांसफ़र होती हैं, एक और एरिया प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है प्री मोटर एरिया। ठीक है, तो जैसे ही नर्व इम्पल्सेस जो है वो प्री मोटर एरियाज की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र होंगी, तो वो एक स्पेसिफिक जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं लाइक लैरिंग्स है जिसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है, फेरिंग्स है, माउथ है, वहाँ के जो है वो मसल्स को ये नर्व इम्पल्सेस कंट्रोल करती हैं। ठीक है, क्योंकि इस वजह से कंट्रोल करती हैं क्योंकि लैरिंग्स जो है वो वॉइस प्रोड्यूस करवा रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रोकस एरिया की तरफ से आई है तो फिर वो इस इन्फॉर्मेशन को नर्व इम्पल्सेस के थ्रू कहाँ पर ट्रांसमिट करता है, वो ट्रांसमिट करता है लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड माउथ की तरफ। ठीक है, उसके बाद फिर ये इन्फॉर्मेशन जो प्री मोटर एरिया है वो क्या करवाता है, वो स्पेसिफिक टाइप के जो मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रेक्शन जो है वो परफॉर्म करवाता है। ठीक है, तो ब्रोकस एरिया से जो प्राइमरी एरिया है वो क्या कहाँ पर जो है वो ट्रांसमिट होती है, वो ब्रीथिंग मसल्स की तरफ भी जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट होती है ताकि प्रॉपर तरीके से एयर जो है वो वोकल कॉर्ड्स की तरफ ट्रांसमिट हो, क्योंकि अगर एयर जो है वो वोकल कॉर्ड्स की तरफ ट्रांसफर नहीं होगी तो हमारा जो स्पीचिंग का फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं होगा। तो इस तरह से ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन कहाँ की तरफ, वोकल कॉर्ड्स की या जो ब्रीथिंग मसल्स हैं उनकी तरफ भी जो है वो ट्रांसफर होती है ताकि प्रॉपर तरीके से एयर फ्लो जो है वो परफॉर्म हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, एक कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म होती है। मींस कोऑर्डिनेटेड जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो स्पीच मसल्स हैं या जो ब्रीथिंग मसल्स हैं, जब वो प्रॉपर तरीके से उनकी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है तो वो ही हमें क्या करते हैं, एनेबल बनाते हैं कि हम जो है वो हमारी जो थॉट्स हैं उनको जो है वो हम एक्सप्लेन कर सकें, हम स्पीक करें उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कुछ पीपल्स होते हैं जिनमें एक प्रॉब्लम होती है जिसे कहा जाता है सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या जिसे कहा जाता है स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक की वजह से जो है वो उस पर्सन में उनमें क्लियर थॉट्स जो है वो क्लियर होती हैं। ठीक है, लेकिन उनमें क्या प्रॉब्लम होता है कि वो अपनी थॉट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है नॉन फ्लुएंट एफेशिया। ठीक है, तो नॉन फ्लुएंट एफेशिया में जो है वो क्या होता है, नॉन फ्लुएंट एफेशिया में मीन्स हम जो है वो क्लियर थॉट्स होती हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में दिया हुआ है, ये जो है वो इनको थॉट है लेकिन ये अपनी जो वर्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, होप आपको जो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि सेंसरी जो एरियाज हैं वो किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मोटर एरियाज जो है वो किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, बाकी एसोसिएशन एरियाज हैं वो भी अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।